हेलो बच्चों। तीसरा फॉर्मूला ये है कि याद रखिए, दिस इज ओनली एप्लीकेबल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, सिर्फ गैस में ही ये यूज करेंगे, हम सॉलिड और लिक्विड में इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट आता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एट एट एस टी पी, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, ठीक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय the volume occupied by any ideal gas is 22.7 लीटर्स। मैं जानता हूं आप कहेंगे कि किताबों में तो सर 22.4 लीटर लिखा हुआ है, तो ये 22.7 लीटर क्यों हुआ? ठीक है, चलिए इसको भी मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो देखिए एसटीपी की जो कंडीशन है वो अब बदल चुकी है। ठीक है, जो हमारा पुराना ओल्ड एसटीपी था या पुराना एसटीपी था, उस केस में कंडीशंस क्या थी? तो देखिए यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप वॉल्यूम याद कर लिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड एसटीपी जो कि पुरानी कंडीशन थी, अब वो जो चेंज हो चुकी है, तो पुरानी कंडीशन में ये था कि टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 केल्विन। ठीक है, क्लियर है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। अब ये भी याद रखिएगा, जब भी हम केमिस्ट्री करेंगे तो उसमें जब भी टेम्परेचर की बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ केल्विन में करना है। आपको डिग्री सेल्सियस में भले ही दे रखा हो, लेकिन आपको एक आदत बनानी है कि आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें हमेशा। ठीक है, चलिए, तो ओल्डर एसटीपी में जो प्रेशर था वो था हमारा 1 atm। ठीक है, 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वॉल्यूम जो आता था वो आता था 22.4 लीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यू एसटीपी की बात करें, न्यू एसटीपी यानी कि नया जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया गया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ठीक, डिफरेंस क्या आया? तो टेम्परेचर तो अभी भी वही है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन है। ठीक, लेकिन जो प्रेशर है वो अब 1 atm की जगह 1 बार कर दिया गया है, और 1 बार होता है वो होता है 0.987 सॉरी एटीएम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एटीएम। ठीक, एटीएम। ठीक, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.7 लीटर। ठीक, कैसे आता है वो भी समझ लीजिए। तो आइडियल गैस के लिए, ठीक है, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस हम जानते हैं एक फॉर्मूला, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, पी वी इज इक्वल्स टू एन इंटू आर इंटू टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स कितना ले रखा है? 1 मोल। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही ये मेंशन कर दिया कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनी आइडियल गैस ऑफ 1 मोल, ठीक है, ऑफ 1 मोल, सॉरी गलती हो गई, ऑफ 1 मोल इज 22.7 लीटर। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू कितनी रखनी है? 1। ठीक, एन की वैल्यू 1 रखनी है। ठीक, आर की वैल्यू जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो होता है 0.0821। ठीक है, इतनी वैल्यू इसकी रखनी है, और टेम्परेचर हमें पता है 273 केल्विन है। ठीक, तो फर्स्ट केस क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm रखेंगे। सेकेंड केस क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.987 atm रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो हमने रखा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में, फॉर्मूले में रखा, तो पाया कि पी वी यानी कि 1 इंटू वी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273, ये आता है आपका 22.4 लीटर, जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन ये किसके हिसाब से है? पुराने एसटीपी के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दूसरे नया एसटीपी के बारे में बात करूँ तो प्रेशर हो जाएगा 0.987, तो यहाँ पे जो पी वी इजिकल्स टू एन आर टी है वो कितना आएगा? 0.987 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन, दैट इज 1 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर दैट इज 273 डिवाइडेड बाई,
अब यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, सीधे सीधे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 0.987। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने अब स्टैंडर्ड रखा है, ये हमारा पुराना है, ये ओल्ड है। ठीक है, ये हमारा न्यू है। ठीक, तो दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा सर क्वेश्चन में कौन सा यूज़ होना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन आए तो कुछ नंबर जो है आप याद कर लीजिए, जैसे कि इसका डबल 44.8 ले रखा है अगर लीटर। ठीक है, या इससे मिलता जुलता संख्या दे रखी है, तो यानी कि इन्होंने अभी भी 22.4 लीटर की बात करना शुरू किया है। ठीक है, अगर आपको दिया गया हो 11.2 लीटर, 5.6 लीटर, ठीक है, कुछ इस तरह का वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि ऐसा ही वॉल्यूम यूज़ किया जा रहा है। अभी तक ये वॉल्यूम यूज़ नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर इनमें से ऐसी कोई मिलती जुलती संख्या आपको न दिखाई दे रही हो, उस केस में आप समझ लीजिए कि वॉल्यूम यहाँ पे 22.7 लीटर लिया जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर संभावना अब यही है कि ये वॉल्यूम यूज़ किया जाएगा, कौन सा, 22.7 लीटर वाला। ठीक है, तो कृपया अब से जो भी क्वेश्चन करें वो इसी को मान के करें, 22.4 लीटर को मान के न करें। ठीक, लेकिन अगर ऐसी संख्या दिखती है आपको तो आप ये वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एग्जामिनर जो है आपसे इसी वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आता है नंबर ऑफ मोल का, थर्ड फॉर्मूला जो है, थर्ड फॉर्मूला वो क्या निकल के आया कि नंबर ऑफ मोल या मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, इसको हम लोग किससे लिखा सकते हैं, V से, डिवाइडेड बाई 22.7 लीटर। ठीक है, अगर आपको 22.4 दिया वाला डिजिट्स दिए होंगे तो आप 22.4 इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 45.4 लीटर ऑफ O2 गैस। ठीक है, मैं मानता हूं O2 एक आइडियल गैस, उतनी आइडियल गैस नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये हम किसी भी गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो गैस होना चाहिए और एसटीपी पे होना चाहिए, बस इतना समझ के रखिए। ठीक, तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 45.4 लीटर ऑफ O2 गैस। इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे सीधे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 45.4 डिवाइडेड बाई 22.7, दैट इज, ये अगर हम देखेंगे तो ये 2 मोल आएगा आपका। ठीक है, डिवाइड करके रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये संख्या इस तरह से निकाली जाती हैं। तो 3 तरीके सीखे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, क्या क्या है? तो पहला है, रिवाइज करेंगे इसको अब। पहला है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, पहला फॉर्मूला। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, ये किसके बराबर होगा? अगर गैस है तो वो बराबर होगा V बटे 22.7 लीटर। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास रिलेशंस निकल के आते हैं मोल के बारे में, और अगर आप इनको समझ गए तो मोल कंसेप्ट बहुत ही आसान सा हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि ये वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है, सॉलिड और लिक्विड में अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये क्या करेंगे कि आपको लिक्विड का भी वॉल्यूम दे सकते हैं और बोल देंगे कि ये 22.7 लीटर ले रहा है लिक्विड, तो आप फ्लो में वो मान के चल लेंगे कि वो 1 मोल है। तो ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप ही का नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। एक छोटा सा हम इंटर रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन
22.7 लीटर्स, ठीक है, ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, छोटा सा लिया है ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक, तो हमें क्या दिया है, 22.7 लीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ये ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा कि एट एसटीपी है कि नहीं। ठीक, अगर ये एसटीपी नहीं होता तो ज़रूरी नहीं कि ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, एसटीपी लिखा रहेगा या एनटीपी टाइप का कुछ लिखा रहता है, पुराने ज़माने में एनटीपी लिखा रहता था, अब तो एसटीपी लिखा रहता है। तो एसटीपी अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 22.7 लीटर, इसका मतलब क्या है कि ये 1 मोल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22.7 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। ठीक, अब 1 मोल में हमसे क्या पूछा है, कितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होंगे, क्योंकि हीलियम जो है वो बाई एटॉमिक गैस नहीं है, डाई एटॉमिक गैस नहीं है, सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस है। इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एटम्स की। ठीक है, अभी हम एटम से ही स्टिक करते हैं। ठीक, बाद में अगले लेक्चर में हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में देखेंगे, आयन में भी देखेंगे। ठीक है, तो 22.7 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हीलियम। ठीक, इसका मतलब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम्स कितने हैं, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं। ठीक, अब Na एटम्स मतलब कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे।